शानदार चलता हुआ मुकाबला, काफी बड़ा मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का। छावड़ा और दुर्गा के बीच जवाब है। दुर्गा 11 ने टॉस की पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और वहां पे फैली गेंद वहां पे अच्छी फेंकी थी एक बार। फिर से अमेरिका के साथ फिर से अच्छा मिड विकेट और लॉन्गन के बीच वहां पे चढ़ा। 4 रनों के लिए वन बाउश। एक बड़ा मुकाबला है तो बड़ा शॉट चाहिए सभी गेंद में। वैसे शानदार बल्लेबाज है विपुल की बात करें तो। काफी अच्छा स्ट्रोक खेला के बाद फिर से विपुल की बात करें तो पूरे मैदान में छाए रहते। एक बार फिर से रिवर्स स्लिप खेलने की कोशिश वहां पे चुके और वाइड के रूप में हैट्रिक। अष्टम के काफी बाहर डाला था वहां पे। 61 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। एक बार फिर से वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला। अच्छा फील्ड से रक्षक फील्ड के बावजूद फिलहाल अच्छी ओवर घटती हुई इस पार की पहली। एक बार फिर से शानदार शॉट खेला है लॉन्ग दिशा में फील्ड तैनात। एक और सिंगल। शानदार ओवर चलती हुई इस पार की पहली। अभी तक एक ही बाउंड्री आई है इस पहली ओवर में। एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज काफी खतरनाक है, पूरे मैदान में छाए रहते। एक बार फिर से शानदार वहां पे इसके दिशा में धकेला एक मैक्सिमम वहां पे ग्राउंड के सहारे निकल जाएगी धन धनाती हुई 4 रनों के लिए। शानदार वहां पे है शॉट का अच्छा शॉट ग्राउंड के जरिए। रनआउट का खतरा, अंततः वो टला है। टॉस जीता था दुर्गा 11 ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत HCL हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा। पहले वो पाटन के अंदर शानदार टूर्नामेंट, उसके बाद हिंदू क्रिकेट लीग खेली गई थी सुरेंद्रनगर, फिर खेली गई हमारी सिद्धपुर और अब उत्तर गुजरात की एक और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट यहाँ पे खेली जा रही है धानेरा में। ये देखिए सूर्यदेव धीरे धीरे अस्त की ओर जा रहे हैं। वो सनातन का जो भगवा रंग है ना पूरे आसमान में आपको देखने को मिलेगा जैसे सूर्यदेव वहां से विदाई लेंगे संध्या कालीन समय। और इस वक्त आप सब देख रहे हैं एक और बेहतर क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक और रहेगी चावड़ा स्पोर्ट्स फ्रॉम दीसा और उनके सामने दुर्गा 11। हमारे प्रवीण भाई भी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण भाई भी देखा जाए इस टीम का हिस्सा और ये ग्राउंड प्रवीण भाई ने बहुत बेहतर तरीके से सजाया हुआ है हिंदू क्रिकेट लीग के लिए। चलिए गेंदबाज पिछले मैच के हीरो मीत गोहिल शतकवीर बैटर अब गेंदबाजी के ऊपर। बहुत सुंदर क्रिकेट के दर्शन हुए इस टूर्नामेंट में, खासकर गेंदबाजी बेहतर, बल्लेबाजी बेहतर और मीत गोहिल एक कंप्लीट ऑलराउंडर के तौर पे यहाँ पे नजर आए। चले अगली गेंद मीत की, बारी किनारा नहीं, कनेक्ट बेहतर है। यहां से ऐसा लगा कि बारी किनारे पे लगी होगी लेकिन नहीं, बेहतर स्ट्रोक।
एक और टूर्नामेंट जो आने वाली है हमारी हिंदू क्रिकेट लीग उंजा के अंदर सुप्रीम भाई द्वारा वो आयोजित। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर बहुत सुंदर बैट स्विंग जो है ना वो ताकत के साथ था। हमेशा यही कहा जाता है क्रिकेट के साथ कि अगर ऑफ स्टंप के ऊपर आप स्ट्रोक लगाए ना ताकत के साथ लगाएं। कट कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं, ताकत के साथ करें, क्योंकि एज लगने के बाद भी बेहतर टाइमिंग के साथ जाए, स्पीड से जाए। इस बार खेलने का प्रयास मिड विकेट क्षेत्र की और बात बनी नहीं, 1 रन। विपुल और जसवंत की जोड़ी उद्घाटक बल्लेबाज के तौर पे आए हैं दुर्गा 11 के लिए। दुर्गा वो शक्ति जिसके चलते पूरे विश्व की संचालन होती है, वो दुर्गा के नाम से ये टीम भी यहाँ पे संचालित हो रही है। अगली गेंद चले मीत, शानदार स्ट्रोक, बहुत बेहतर स्ट्रोक, रचनात्मक स्ट्रोक, टीम के लिए 4 रन बढ़ाने वाला स्ट्रोक। हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर, और पहले से मन बना था रिवर्स स्वीप का, क्या बेहतर कनेक्शन। अब ये स्ट्रोक काफी प्रचलित हो चुका है, हर एक बैटर के पास है ना, ये स्ट्रोक होना जरूरी है। और जैसे जैसे सूर्यदेव अस्त की ओर जा रहे हैं, गुलाबी ठंडी धीमे धीमे यहाँ पे और बढ़ती जा रही है। फील लेकिन नकार आ गया। बात हम चर्चा यही कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दानेरा में नहीं, हम कहीं शिमला में कश्मीर में बैठे बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हो, उस तरह की ठंडियां देखने को मिली। और तारीफ करनी होगी सभी खिलाड़ियों की कि ऐसी ठंडी में भी बहुत बेहतर खेल सभी ने दिखाया है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती है जब ज्यादा ठंड हो, शरीर अकड़ा हो, और उसके बाद वो जकड़न के अंदर बेहतर क्रिकेट खेलना मुश्किल रहता है। लेकिन सभी क्रिकेटरों ने बहुत बेहतर खेला है। इसी के साथ ओवर नंबर ये 2 समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की ओर नजर करें, 23 रन। पहले बल्लेबाजी करती हुई दुर्गा 11 तानेरा। यस, दुर्गा 11 के सबसे भारी खम खिलाड़ी हमारे बिरजू भाई। बिरजू भाई देखा जाए तो इन्होंने कुर्सी पे बैठना पसंद किया है, कल सोफे पे बैठे थे, अब सोफे को छोड़ के कुर्सियों का वो आनंद ले रहे हैं। मैं जो विकेट के पीछे हमारे गंगा फैफशा हॉस्पिटल बैनर के पास लोग बैठे, उनसे विनती करूंगा प्लीज वहां से थोड़ा सा इस साइड आ जाए। गेंदबाजी पे यस कंफर्म कराएं। सैनी अगली गेंद स्क्वेले की ओर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 और जोड़ लीजिए आप, 4 के साथ बढ़ोतरी। अगली गेंद कट करने का प्रयास, पूरी तरह से चूके बैटर। स्कोर रुका हुआ 27-27। इस बार ड्राइव मिड ऑफ पे, फील्डर उपस्थित। इसके बाद खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल, वीपी वर्सेस मराठा वॉरियर्स। एक और कुलदीप बारोट और दूसरी ओर दीक्षित पटेल नजर आएंगे। एक और सुधार साहब रहेंगे, सुरेश सुधार। बैंडिश हवा में गेंद, स्क्वायर लेग, नहीं पकड़ पाएंगे, हम भी नहीं पकड़ पाएंगे, गेंद हमारे ऊपर से भी जाएगी सीमा रेखा पार। एक और 6 के लिए जाएगी ये गेंद, बहुत सुंदर सिक्स।
अब यहाँ से देखिए बैटिंग पोजीशन स्ट्रोक बहुत बेहतर। हमने मैंडिस को भी आज ये स्ट्रोक खेलते हुए देखा था, सूरज को भी देखा था, राजपूत साहब ने भी खेले थे। अब यहाँ से जसवंत भी ये स्ट्रोक खेलते हुए, हाँ अल्टी पल्टी सीधा फील्डर के हाथों में। ऐसी खराब क्षेत्र रक्षण नॉकआउट मुकाबले में गलतियां ये बारी पड़ सकती है। एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर, वो चैंपियन की रेस से बाहर जाएंगे। ये रिवर्स स्वीप खेला, कनेक्शन हैंडल के पास गेंद लगी थी बैदरदा ने और फील्डर वहां पे जमाया हुआ था, लेकिन वो जमके रह गए, वहां पे जमे हुए रह गए, हाथ में वो गेंद नहीं जमी उनके। एक रन 34 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद चौधरी साहब स्ट्राइक के ऊपर, इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, फील्डर यहाँ पे भी है, रन एक है, एक ही मिलेगा। एक के साथ स्कोर चला है 35 ओवर नंबर 3 समाप्त। 3 ओवर 35 रन 1 विकेट, करीबन 11.11 की एवरेज से खेलते हुए हमारे बल्लेबाज दुर्गा 11 के। हिंदू क्रिकेट लीग बहुत बेहतर तरीके से खेला गया, जिसके सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर राजदीप सिंह फ्रॉम पाटन यानी कि लाली बापू हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर आयोजन, प्रवीण भाई, सुरेश भाई, बिरजू भाई, उनकी पूरी टीम लाजवाब कार्य करती हुई धानेरा के अंदर इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए। और पूरे गुजरात में चर्चा रही है इस टूर्नामेंट की, क्या परिचय दिया है इस टूर्नामेंट में सब खिलाड़ियों ने। मीत गोहिल अपना एक और ओवर लेके आए हैं। इस बार सीधा ये स्ट्रोक, फील्डर पहुंचेंगे नहीं, गेंद पहुंचेगी सीमा रेखा बार। एक और 4, पहली गेंद पे बड़ा बार, 4 के साथ शुरुआत। हल्की सी ओवर पिच मिली थी ये गेंद, ये देखिए थोड़ी सी ओवर पिच गेंद और उसका पूरा फायदा, बिल्कुल सीधा खेला था स्ट्रोक को और इस गेंद को वो रोक नहीं पाए वहां पे। और चौधरी के बल्ले से आता हुआ चौका, और मीत गोयल काफी नाखुश नजर आए वहां पे। अगली गेंद रिवर्स करने का प्रयास, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। खेलना था स्क्वैलेक की ओर, गेंद के मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन भाग्यवश वो फील्डर के ऊपर से गई है। एक रन और जोड़ेंगे, एक के साथ स्कोर की बात करें तो पहुंचेगा स्कोर 40 पे। अब स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे जसवंत जीतू। लाजवाब, इसे कहते हैं गेंद के मुताबिक खेलना, जैसा गेंद वैसी स्ट्रोक, जबरदस्त। ये देखिए पहले विकेट के ऊपर खेलना चाहते, देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वहां पर गेंद को रीच किया और गैप में धकेला है, 4 रन प्राप्त किए हैं। 44। थोड़ी सी गुजराती कमेंट्री का भी आनंद लेंगे हम इस बार मिड विकेट क्षेत्र की ओर। यहाँ पे भी फील्डर हैं, रोक लिया है, रोकने में कामयाब रहे। 45-45। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस 2 बाउंस, नहीं रोक पाएंगे, 1 बाउंस सीमा रेखा बाहर है। 1 और 4 हैं हमारे चंद्रपाल सिंह राठौर का इशारा मिलता हुआ, 4 रनों का। हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत बेहतर तरीके से खेला और चौका। मिड ऑफ का फील्डर जो सर्कल के अंदर था ना, उसका पूरा फायदा उठाते हुए चौधरी चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 49-49 पे पहुंचाया स्कोर दुर्गा 11 का। इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ समाप्ति ही मिलेगा। और दूसरा चावड़ा स्पोर्ट्स है ना, हमेशा ये टीम कुछ अलग करके आती है, क्योंकि देखा था चावड़ा स्पोर्ट्स के पास जितने भी खिलाड़ी है ना, सभी सीनियर नहीं, सभी जूनियर यंगस्टर्स,
ऐसा कह लीजिए कि वो जो बड़े नाम आपको हर एक टीम में दिखे, जैसे वीपी के पास वो दीक्षित है, कुलदीप बारोड हमारे वॉरियर्स के पास है, जिस तरह से हर एक खिलाड़ी यहाँ पे दिखा, हर एक टीम के पास एक बेहतरीन नाम मौजूद, लेकिन चावड़ा स्पोर्ट सभी यंगस्टर के साथ आए। मीत गोहिल जिनको उन्होंने आइकॉन रखा और उन्होंने बहुत बेहतर पारी भी खेली है, बताया जताया कि हम आने वाले कल के सुपरस्टार हैं। और ये चावड़ा स्पोर्ट्स यंगस्टर को बहुत सपोर्ट करती हुई नजर आई है। गेंदबाज से भी परिचित होना चाहेंगे, हैरी पैरी, चावड़ा स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर परेश चावड़ा। एक और बेहतरीन गेंदबाज परेश चावड़ा, हमने देखा था पाटन के अंदर यॉर्कर स्लोवन काफी बेहतर करते हैं और बल्लेबाज को वो चकाते हैं। इस बार ड्राइव मिड विकेट क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित, 1 रन और 51। इक्यावन बिना कोई विकेट के नुकसान पे अब तक दुर्गा आयुलन ने कोई विकेट नहीं किया। इस पूरी टूर्नामेंट में पार्टनरशिप है ना बहुत बेहतर देखने को मिली, खासकर उद्घाटक पार्टनरशिप्स। इस बार हवा में फील्डर के ऊपर से क्या स्ट्रोक खेला है, कितना बेहतर स्ट्रोक खेलते हैं, कितना लाजवाब स्ट्रोक खेलते हैं, कितना सर्वश्रेष्ठ ये स्ट्रोक खेला। देखिए वो ऐसा लगा कि केएल राहुल साहब, विराट कोहली साहब जो लगाते ना, वही अंदाज। ऑफ ड्राइव कवर क्षेत्र की ओर, वाह 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 वाह, दर्शनीय स्ट्रोक जसवंत के बल्ले से। जसवंत आज बहुत जस कमा के जाएंगे। एक और चौके के साथ जसवंत ने पहुंचाया टीम का स्कोर 55 पे और वो पहुंचे 32 पे। गेंद या फिर गुम हो चुकी है। और अब तक जो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप, इस पूरी टूर्नामेंट में बेहतर रही और परेश चावड़ा ने वो पार्टनरशिप इस वक्त तोड़ी है। चावड़ा स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा विकेट। जसवंत आउट होके वापस अपनी टीम के लिए 32 रनों का शानदार योगदान। ये देखिए हल्की सी लक्ष्म के ऊपर गेंद पहले से मन बनाया हुआ स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे और एक बहुत सुंदर कैच वहां पे पैरी के द्वारा। विकेट कीपर के द्वारा वो कैच। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम बताओ। एक बार फिर से शानदार वहां पे स्ट्रोक खेला, कवर की दिशा में फील्डर देना, अच्छा फील्ड से रक्षक का वहां पे सिंगल। 56 इस बार शॉर्ट पिच गेंद और चौधरी साहब का बल्ला भीत से बोला है। अब वो बल्ले को है ना खामोश भी किया गया है। ऐसा लग रहा था कि ये गेंद आसानी से सिक्सर के लिए जाएगी, लेकिन पैरी साहब ने एक और विकेट दिलाया है। अब तक जो ओपनिंग पार्टनरशिप टूट नहीं रही थी ना, वो चावड़ा साहब ने एक ही ओवर में दोनों को आउट कर दिया है। मिड विकेट क्षेत्र पे
माली के द्वारा एक सुंदर कैच। कल भी लाजवाब वहां पे कैच दिखे थे, और ये देखिए आप बता दिया चावड़ा साहब ने, मुझे जल्दी आना था बॉलिंग पे। न बैटर के तौर पे अरविंद ठाकुर बीच मैदान पे। तारीफ करनी होगी परेश चावड़ा की, सही समय पे अपनी टीम के लिए 2 सफलताएं लेके आए। जो बल्लेबाज अब तक मुश्किलें पैदा कर रहे थे चावड़ा स्पोर्ट्स के लिए, उन दोनों को इन्होंने वापस भेजा है। इस बार पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से एक गेंद सीमा रेखा पार, 1 और 4। पहली गेंद पे चौका बनाते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, ये देखिए ऑफ के बाहर की गेंद थी, ताकत के साथ ये स्लैश किया उन्होंने। गेंद इतनी ताकत थी ही कि गेंद सीमा रेखा बाहर जाए। ओवर नंबर 5 समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बने हैं 60। 5 ओवर 60 रन 2 विकेट। अब 3 ओवर आना शेष है। मैं विनती करूंगा इसके बाद के मुकाबले के लिए बीपी 11 और मराठा वॉरियर्स टॉस विधि के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे। वीपी 11 पालनपुर और मराठा वॉरियर्स धानेरा दोनों यहाँ पे टॉस विधि के लिए उपस्थित रहे। ओके, मराठा वॉरियर्स पाटिल साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। पाटिल पावर दिखा हमें। इस बार मिडविकेट क्षेत्र की ओर फील्डर यहाँ पे भी है। रन 1 है, 1 समाप्त और 1 के साथ स्कोर 61। चलिए विनती रहेगी वीपी 11 से, पाटिल साहब यहाँ पे उपस्थित है, वीपी 11 यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। 61 61। चलिए गेंदबाज, ओह व्हाट अ स्ट्रोक, जबरदस्त हिट, शानदार हिट, जानदार हिट, दमदार हिट, मजेदार हिट, सर्वश्रेष्ठ हिट। सबसे ज्यादा रन 6 रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर। अरविंद ठाकुर, ठाकुर ने ये ठोका है, बहुत ताकत के साथ ये स्ट्रोक खेला था। एक और, अब ठाकुर, ये ठाकुर की बल्लेबाजी देख के वो शोले वाला ठाकुर कह रहा होगा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। बहुत बेहतरीन हिट, आते ही संग हाथ चलाए हैं। वो बल्ला है ना, बिल्कुल तलवार की तरह घुमाया इन्होंने। ये देखिए कितनी बेहतर तरीके से खेला है। अब तक बेहतर विकेटें आ रही थी, 2 विकेटें वो ओवर में आई थी, लेकिन यहाँ पे ठाकुर साहब आग ने चहल बदल दिया, इन्होंने चहल पहल कर दी स्कोर बोर्ड में। 73। एक और हैट्रिक, 3 गेंदों पे 3। वाह ठाकुर, ठाकुर, ये ठाकुर, ये हाथ, ये बल्ला मुझे दे दे ठाकुर। मेलोडी स्पॉट्स, वाह मेलोडी, बहुत बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट। अरविंद ठाकुर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए इस मैच के अंदर। 3 गेंदों पे 3 छक्के, आते ही संग उन्होंने खाता इस तरह से खेला है। 4 पे 22, 1 चौका, 3 छक्के। अभी तक बाउंड्री से ही बात की है इन्होंने। इस बार बारी किनारा, शॉर्ट टूर्नामेंट पे फील्डर उपस्थित, रन 1 ही मिलेगा, 1 के साथ स्कोर 80 पे पहुंचेगा, 80 पे 2। इस ओवर का लास्ट गेंद है, शानदार वर्क, हल्का है जो लगा और स्लिप के बावजूद वहां पे कोई रन नहीं। लाजवाब वहां पे समाप्त करूँ डॉट के साथ। अंपायर रिव्यू, फर्स्ट टाइट के लिए रिव्यू लिया गया है।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। चावड़ा वो फुल टॉस मिड विकेट क्षेत्र, हवा में नहीं पहुंचे फील्डर, पकड़े। शानदार गन वहां पे फुल टॉस थी, लेकिन सिंगल सिंगल के साथ संतुष्ट। अब जितनी गेंद ऐसे उनमें बड़ा शॉट चाहिए, जो बड़ा स्कोर खड़ा करना है, तो और शानदार वहां पे खेला है, लॉन्ग दिशा में वहां पे फील्डर तैनात, सिंगल। बड़ा मुकाबला शानदार चलता हुआ, फिर से लपेटा, उड़ाया, लेकिन वहां पे जाएगी, अंपायर का इशारा। वन बाउंड से 4 रनों के लिए शानदार वहां पे स्ट्रोक था, ताबड़तोड़ सीधी सीमा रखा बाहर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन तो शॉट खेला था अरविंद ठाकुर की बात करिए तो, और डिसा के सामने डिसा जो कि परेश चावड़ा भी डिसा से ताल्लुकात रखते हैं, अरविंद भी डिसा से। एक और अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद, लेकिन अंपायर कॉल वाइड बॉल। तो वाइड के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 89, 89 बने हैं। 2 विकेट के नुकसान पर परेश चावड़ा सामना करेंगे अरविंद ठाकुर फ्रॉम डिसा। बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाज अरविंद ठाकुर की बात करिए तो एक अच्छे बल्लेबाज फिर से गेंदबाजी में। यह गेंद फुल टॉस वाली गेंद थी, हल्के बल्ले के साथ फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन लेने का मौका। और एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंच चुका है 90, 2 विकेट के नुकसान पर 6.5 गेंदों के बाद, यानी कि कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बचा है पहले इनिंग का, क्वार्टर फाइनल नंबर 4, इसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, तो बड़े अच्छे अच्छे मुकाबले आने वाले हैं बाकी। और अब स्ट्राइक पर आ पहुंचे बल्लेबाज पीके, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं बात करी जाए तो देखिए वाली बात करी रहेगी। और एक अच्छी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर, सटीक यॉर्कर, जगह बनाकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त, तो कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 90, 2 विकेट के नुकसान बाद। ये है बात करी जाए दुर्गा 11 का अब तक का लेखा जोखा, अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा है, किस प्रकार से खेलना चाहिए देखने वाली बात रहेगी। हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। बात करी जाए दोनों बल्लेबाज और वीपी 11 के कप्तान और मराठा 11 के कप्तान फटाफट टॉस के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, मराठा वॉरियर्स का कप्तान पहुंच चुके हैं, वीपी 11 के कप्तान पहुंचे फटाफट, वीपी फ्रॉम पालनपुर। और गेंदबाजी में अंतिम ओवर लेकर क्या नाम है भाई बॉलर से नाम प्लीज? राजू बन गया जेंटलमैन, लेकिन क्या जेंटलमैन बनाएंगे देखने वाली बात रहेगी। पहले गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतरीन जेंटलमैन गेंद भी डाली पहले गेंद पर, लेकिन 1 रन के लिए नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों के बीच। शानदार तालमेल, अच्छा तालमेल, और एक के साथ स्ट्राइक रोटेट करी है, एक बल्लेबाज को रन आउट होकर जाना होगा वापस। अब फीके है पवेलियन की, और वहां पे रनआउट के बावजूद जाना पड़ेगा एक और मछली झाल में। अंपायर रिव्यू,
बिल्कुल अंपायर जो कि क्वेश्चन किया है, बात करिए फील्डिंग टीम ने, जो क्वेश्चन है वो कौन सा बल्लेबाज आउट है इनके लिए जो कि क्वेश्चन किया है, और बिल्कुल सही क्वेश्चन है फील्डिंग फील्डिंग टीम का, जो कि हमारे टीवी अंपायर पूरी तरह से नुमाइंदा करते हुए कि हाँ दोनों बल्लेबाज ने चेस हुए हैं या नहीं वो जो कि देख रहे हैं। और टीवी अंपायर्स का जो भी निर्णय रहेगा दोनों टीमों को सर्वमान्य रखना होगा। बेहतरीन जो कि शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ लाजवाब टूर्नामेंट एचसीएल हिंदू प्रीमियर लीग 2026 जो कि धीरे धीरे अपने अंतिम चरणों में प्रवेश किया है। आज जो कि अंतिम नाइट इस टूर्नामेंट, और हमारे टीवी अंपायर का जो कि निर्णय आ पहुंचा है कि अब पहले भैया यानी कि पीके आउट होकर वापस जाएंगे रन आउट के तौर पर। अरविंद ठाकुर पहुंच चुके थे जो कि स्ट्राइक एंड पर, और बिल्कुल दोनों क्रॉस हो चुके थे। हमारे टीवी अंपायर ने बताया बेहतरीन जो कि शिवाई महेश भाई, जितनी तारीफ करे जाए इतनी कम जो कि हमारे कैमरामैन की। जी बिल्कुल, जब स्टंप उड़ाई गई उस वक्त देखना होता कि बल्लेबाज क्रॉस हुआ है या नहीं, और उस वक्त एक दूसरे को बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे जिसके चलते विकेट आउट। जी बिल्कुल, और फिर से जो कि न्यू बैट्समैन पहुंचे हैं बल्लेबाजी में, नरेश, और वीपी 11 के कप्तान पहुंचे भाई फटाफट टॉस के लिए। वीपी पालनपुर फटाफट पहुंचे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। एक बार फिर से शानदार स्टॉक वहां पे लॉन्ग की दिशा में उड़ाया जाएगा, एक मैक्सिमम बड़ा सिक्सर। तो कमाल की बल्लेबाजी, शानदार शॉट था, और इसी के लिए जो कि अंपायर्स ने जो फील्डर थे ત્યાં सामने वाली टीम थी उन्होंने जो रिव्यू लिया था अरविंद जैसे धाकड़ बल्लेबाज को चुके। एक बार फिर से वहां पे अरविंद तैयार, अब फिर से ताबड़तोड़ वहां पे वही दिशा में फील्डर तैनात लॉन्ग की दिशा में, एक और सिंगल। आज अरविंद की बात करें तो शानदार दिखे इस बारी में। एक बार फिर से वही सिंगल के लिए लॉन्ग की दिशा में एक और सिंगल। शानदार मुकाबला चलता है। एक बार फिर से वहां पे ताबड़तोड़ फील्डर तैनात, एक और सिंगल। जितनी गेंद शेष है उनमें बड़ा शॉट चाहिए जो बड़ा स्कोर करना है, तो आज इस मुकाबले में अरविंद की पारी देखने लायक है। काफी बड़े बड़े उन पारी में बड़े बड़े सिक्सर निकले हैं। आज जब बेहतर दिखे अरविंद की बात करें तो एक बार फिर से एक और वहां पे लंगर की दिशा में फील्डर तैनात, दूसरे रन के लिए कॉल किया है और रन आउट के बावजूद जाना पड़ेगा। जयवंद्र
प्रणीत भाई, बिरजू भाई बता रहा हूँ, बिरजू भाई। चलिए, हमारे दोनों ही टीम यहाँ पे उपस्थित हैं। एक और मराठा वॉरियर्स, एक और वीपी पालनपुर। फर्स्ट सेमीफाइनल, हेड इज द कॉल एंड इट्स अ हेड। टॉस जीता है, पहले क्या करेगी वॉरियर? इस इन पेंडिंग, और यहाँ पे पहला सेमीफाइनल होगा वीपी वर्सेस मराठा वॉरियर्स। टॉस जीता है मराठा वॉरियर्स में। थोड़ी देर में आपको बता दें वो क्या करना चाहते हैं। तो ये अंतिम क्वार्टर फाइनल इस वक्त जारी है, देखते हैं उनका क्या निर्णय आता है। थैंक यू वेरी मच, ओ टू कम बॉक्स। तो सेमीफाइनल 1 के लिए जो कि टॉस ऑन हो चुके हैं दोनों टीमों के बीच में। वीपी 11 पालनपुर वर्सेस मराठा वॉरियर्स धानेरे के बीच में। टॉस जीता मराठा वॉरियर्स ने और डिसीजन पेंडिंग रखा है। बेहतरीन मुकाबले चलते हुए बात की जाए धनेरा स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर हिंदू प्रीमियर लीग 2026, और जो भी घर बैठे लाइव के जरिए हमारे दर्शक दिख रहे हैं, तो सभी को गुजारिश है एक बार जीटीसी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जैसे ही मैच शुरू होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल के अंदर। बेहतरीन क्वालिटी के साथ सभी लाइव मुकाबला घर बैठे भी आप निकाल सकते हैं। और मराठा वॉरियर्स वन द टॉस एंड डिसीजन बैट फर्स्ट। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो गुलाबी ठंडी है इनका कहर भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं। और बिल्कुल अब तक जो तीनों मैच जीती है मराठा वॉरियर्स ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीता है, तो कहीं ना कहीं फिर से जो कि एक बार बल्लेबाजी चुनी है और किस्मत के ऊपर भी थोड़ा सा भरोसा जताए हैं। और बिरजू भाई भी जो कि ठीक टी शर्ट पहने हुए हैं, जो कि नाइट मुकाबले में मिले थे, काफी बेहतरीन जो कि रंगीले मिजाज के प्लेयर हैं। भारी भरकम शरीर, यानी कि पूरे के पूरे 350 किलो के हैं। एक बार हाथी को भी पीछे रखते हैं वजन में। ये है हमारे बिरजू भाई। और कल जो कि एक सेटी पलंग भी तोड़ा था। जो तो और बिल्कुल भाई फटाफट तो चावड़ा 11 के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंचे भाई फटाफट, ताकि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू हो सके। इसके बाद भी अभी 2 सेमीफाइनल मुकाबला, एक ग्रैंड फाइनल भी बाकी, तो थोड़ी जल्दबाजी करें। हमारे दोनों अंपायर पहुंच चुके हैं, चूंकि वन फील्ड अंपायर की बात करी जाए तो। और मुकाबला जो कि दूसरी इनिंग शुरू होने की तैयारी में, जो गुलाबी ठंडी है जो कि हर पल बढ़ती जा रही है, और जो पवन की ठंडी ठंडी लहरें हैं जी, हमारे विक्की कल्चर के ऊपर काफी ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ, जो कि बगल में अरबी समुद्र है विक्की भाई, तो कहीं ना कहीं अरबी समुद्र के ऊपर से ठंडी ठंडी पहाड़ों की लहरें चल रही हैं पूरी तरह से जी, बिल्कुल जोरापुरा से ठंड की लहरें आ रही हैं। और ना भेजते हैं तो कहीं ना कहीं विक्की कल्चर को। और दूसरा इनिंग शुरू होने की तैयारी में बिल्कुल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ पहुंचे हैं। स्ट्राइक बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज एक जो कोई दिखाई पड़े हैं गुलाबी टोपी में, केसरिया टिप्पी में मित गोहिल है, और साथ में कौन होगा देखने वाली बात रहेगी।
શું નામ છે અંપાયર ભાઈ? मित के साथ कौन है दूसरा तो स्ट्राइक एंड पर? जी बिल्कुल सैनी। रजत सैनी नो स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर बैट्समैन मित गोहिल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। मित गोहिल की बात करिए तो बेहतरीन शानदार कलात्मक बल्लेबाज, एक टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज माने जाते हैं, जो कि उत्तर गुजरात के बनासकांठा के एक टॉप बल्लेबाजों में जिनकी गिनती होती है वो बल्लेबाज है। और गेंदबाजी में पहले गेंद पर सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है, बेहतरीन शानदार खरा शॉट और 6 पहली गेंद के ऊपर टूट पड़े हैं और सिक्सर के साथ जो कि अपनी पारी का आगाज किया है मित गोहिल ने। और गेंदबाजी में नरेश माली है क्या? गेंदबाज जी बिल्कुल नरेश माली गेंदबाजी में, ठीक जी। पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा है मित गोहिल ने दूसरी गेंद के लिए। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार रिवर्सिप करने का प्रयास। और जबान की इस शॉट की रिवर्सिप की आप जहां भी देखते हैं, अगर आप गली क्रिकेट में देखेंगे तो अभी अचूक छोटे छोटे बच्चे भी यही शॉट के पीछे लिए भागे हैं। और माली फिर से जाएंगे अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर मित गोहिल के लिए। और इस बार गेंद हवा में, तारामंडल में गेंद जम रही है, पीछे बिल्डर प्रयास बेहतरीन करा था लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप। चूंकि ये दिन के लिए ये कैच आसान था, लेकिन रात्रिकालीन क्रिकेट के लिए ये कैच काफी ऑकवर्ड है। और कहीं ना कहीं जब भी तारामंडल में गेंद जाती है तो थोड़ी सी मुश्किलात भरा रहता है, जो कि मेरे ख्याल से जित्तू थे जसवंत लॉन्ग ऑन की दिशा में से भागे थे, ठीक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की दिशा में भागे थे, लेकिन कैच में तब्दील नहीं कर पाए। मित गोहिल जैसे बड़े बल्लेबाज की विकेट छिटकाने का एक बड़ा अवसर मिला था, एक बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन एक के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना स्ट्राइक रोटेट करा 7 बगैर किसी नुकसान पर। और अच्छी गेंद थी, इस बार तेज गति की गेंद थी, गेंद निकल गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन लेने का मौका नहीं। क्रॉस पैटेड खेल चुके थे, बात की जाए ठीक रजत सैनी। सैनी के लिए फिर से चले माली ये गेंद। और इस बार अपील उठी है अंपायर के सामने एक क्वेश्चन किया है, लेकिन बैट्समैन जो कि जा रहे हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन अभी भी आना बाकी। जी बिल्कुल आउट, अंपायर की उंगली हवा में और बल्लेबाज रजत सैनी चलते पड़े हैं ठीक अपना डगआउट का रास्ता नापते हुए। तो पहले विकेट का पतन, रजत सैनी डक पर प्यार सा लड्डू खाकर जाएंगे वापस अपने डगआउट में। बेहतरीन जो कि कॉन्ट बिहाइंड होकर वापस जाएंगे रजत सैनी। न्यू बैट्समैन पहुंचे हैं बल्लेबाजी में। मंटू है क्या? मंटू है ना? जी बिल्कुल मंटू पहुंचे, वो भी बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज, लेकिन विकेट के ऊपर कहीं ना कहीं टिककर खेलना होगा। पहला विकेट जल्द से जल्द गिरा है। मंटू फ्रॉम डिसा, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, काफी मात्रा में दर्शक, लेकिन ठंड का कहर काफी मात्रा में। और बाले चरे, पहले गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार बेहतरीन गेंद, तेज गति की गेंद थी, तकरीबन 140-150 की रफ्तार से गेंद को डाला था। गेंद तेजी के साथ चले गए विकेट कीपर के दस्तानों में। और ओवर की पहली गेंद के ऊपर जो कि सिक्सर जड़ा था, लेकिन इसके बाद 5 गेंदों की जिक्र करी जाए, बात करी जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी, इनमें एक विकेट भी शामिल। रजत सैनी जो कि आउट होकर वापस लौट चुके हैं, मात्र 7 रन पहला ओवर समाप्त होने के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। तो कमाल की गेंदबाजी माले के द्वारा, मात्र 7 रन खर्च किया। और बात की जाए इस टूर्नामेंट की, HCL हिंदू प्रीमियर लीग, कमाल का टूर्नामेंट, और जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। हमारे जो कि धानेरा के सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स की काफी मेहनत करी, और मेहनत जो कि पूरी तरह से रंग लाई है। जिस प्रकार से एक माहौल देखने को मिल रहा है धानेरा क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड के ऊपर, तो सभी को एक बेहतरीन एग्जाम्पल पूरा किया है। गेंदबाजी में विपुल,
और एक बेहतरीन शॉट इस बार बेहतर प्रयास किया था शॉट फाइन लेके फील्डर ने गेंद निकल जाएगी तेजी के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रन। तो एक और लगा एचसीएल मैक्सिमम चौका। ओवर की इस पहली गेंद पर जो कि चौका लगा है तो आने वाली 5 गेंदें जब भी गेंदबाज के लिए डालनी होती हैं तो कहीं ना कहीं मायने पे रहता है पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री और ना पिछली 5 गेंद डालना थोड़ी सा मुश्किल भरा रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए जब भी पहली गेंद पर बाउंड्रीज लगती है। और विपुल फिर से जाएंगे सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मित गोहिल जो कि शतकवीर बल्लेबाज है। सैकड़ा भी इनके बल्ले से मेरे ख्याल से लगा है। और इस बार उल्टा पुल्टा रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई ठीक विकेट कीपर के स्तरों में। और कई फील्डों के माध्यम के साथ गेंद फिर से जा रही है गेंदबाज विपुल के हाथों में। तो बेहतरीन वापसी शानदार वापसी पहली गेंद पर चौका खाने के बाद। और विपुल सामना करेंगे मित गोहिल बेहतरीन टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज ये गेंद। और एक अच्छी गेंद इस बार हल्के बल्ले के साथ पुश कर दिया है लेकिन सिंगल के लिए नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचे हैं 12-12 एक विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले जो बल्लेबाज हैं वो जो कि रजत सैनी 0 पर प्यारा सा लड्डू खाकर आउट वक्त अपने डकआउट में आराम फरमाते हुए। और अब सामना करने के लिए तैयार विपुल का मंटू डिशा बेहतरीन जो कि बल्लेबाज है मंटू डिशा की बात करी जाए तो लेकिन आज एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनानी होगी। और साथ देना होगा मित गोहिल को जो कि क्षमता रखते हैं अच्छा अच्छे शॉट्स खेलने की बात करी जाए मित गोहिल की तो। और एक अच्छा शॉट था शानदार तरीके से गेंद को खेला अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी वन बाउंड सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका कमाल का शॉट था। और चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 16-16 एक विकेट के नुकसान पर। और बात की जाए इस टूर्नामेंट की तो सारा का सारा टूर्नामेंट जीटीसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव जो कि शानदार बेहतरीन क्वालिटी के साथ। और इस बार अपील उठी है लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी चौका खाने के बाद बढ़िया वापसी। और हर एक दूसरी गेंद पर बात की जाए तो बल्लेबाज रिवर्सिप के लिए जा रहे हैं चाहे फिर वो मंटू हो चाहे फिर वो मित गोहिल हो। और गेंदबाजी में जीतू फिर से जो कि अच्छी गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी विपुल। और एक अच्छी गेंद थी इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा गेंद गई ठीक शॉर्ट पॉइंट की दिशा में कोई रन लेने का मौका नहीं। और इसी के साथ अंपायर का इशारा ओवर कंप्लीट। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 16 एक विकेट के नुकसान पर। ये है ठीक बात करी जाए तो दुर्गा 11 का सॉरी जावड़ा 11 का अब तक का लेखो जो और बेहतरीन शानदार क्वालिटी के साथ आप जो घर बैठे क्रिकेट लाइव क्रिकेट का मजा ले रहे हैं वो है हमारे जीटीसी लाइव यूट्यूब चैनल। तो सभी दर्शकों को गुजारिश है कि एक बार जीटीसी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट के साथ घर बैठे हिंदू प्रीमियर लीग का आंखों देखा हाल देख सकते हैं। और गेंदबाजी में पहुंचे हैं गेंदबाज नरेश पहुंचे हैं गेंदबाजी में अपने कोटे का पहला इनिंग का ओवर नंबर 3 जो मैंडेटरी पावर प्ले है वो समाप्त हो चुका है। इसे फील्डिंग पूरी तरह से खुल चुकी है। नरेश मारी पहली गेंद पर फ्लिक कर दिया वन साइड पर गेंद तेजी के साथ निकल जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम चौका कमाल का शॉट है शानदार शॉट। और मित गोहिल की बल्ले से ये एक और बेहतर शॉट शानदार शॉट। और बात करी जाए तो ये तीसरा ओवर और तीसरे ओवर की हर एक पहली गेंद खेली है मित गोहिल ने और उन्हीं हर एक गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई है जो कि हमारे शानदार साथी स्कोरर बता रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी शानदार बल्लेबाजी चौके के साथ टीम का स्कोर 20 loss of 1 wicket got in favor and third over in progress 2.1 deliveries completed
And next ball for Naresh Mani. And now on strike batsman Mit Gohil, left hand batsman, very dangerous man. एक जीवतदान भी मिला कहीं ना कहीं मित गोहिल को पहली ओवर की दूसरी गेंद पर जीवतदान बोला था जो कि जीतू ने गेंद ड्रॉप किया था और इस बार बेहतरीन शॉट शानदार सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइकिंग वाओ व्हाट अ मैग्निफिसेंट हिट दैट्स अ ग्लोरियस और छे एक और बेहतरीन हिट मित गोहिल के बल्ले से सिक्सर के साथ टीम का स्कोर बनाई 6-26 और जैसे ही मैंने कैच ड्रॉप के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं इनके बाद तुरंत सिक्सर जड़ा और एक अच्छी गेंद थी इस बार समझ बूझ भरा क्रिकेट मित गोहिल के द्वारा सिक्सर और इनके बाद सिंगल के बाद साथ जो कि नॉन स्ट्राइक गेंद पर पहुंची ये जो कि एक बेहतर क्रिकेट है ये एक शानदार क्रिकेट है एक ये अच्छे क्रिकेटर के निशान है जैसे ही सिंगल जड़ा इसके बाद तुरंत ही सिंगल चुराया और पहुंच गए नॉन स्ट्राइक के ऊपर तो ये आउट होने की संभावना और भी खत्म कर देते हैं और एक अच्छी गेंद थी इस बार बेहतर गेंद शानदार गेंद हल्के से बेस फील्ड मिड ऑफ की दिशा में एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और आसानी के साथ एक रन भी चुराएंगे तो एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंच चुका है 28 एक विकेट के नुकसान पर इनिंग का ओवर नंबर तीसरा जो कि प्रगति पर और एक बेहतर गेंद तेज गति की गेंद थी इस बार क्रॉस बैटेड खेल गए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से और 6 कमाल का शॉट आला शॉट टॉप शॉट सिक्सर के साथ टीम का स्कोर 34 एक विकेट के नुकसान पर इनिंग का ओवर नंबर तीसरा ओवर प्रगति पर और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं बात करी जाए मित गोहिल खेल रहे हैं 29 10 गेंदों का सामना किए हैं 29 पर नाबाद खेल रहे हैं अभी भी और बेहतरीन अपनी पारी को सजाते हुए और एक अच्छा शॉट इस बार सीधे बल्ले के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 6 एक और लगा यह मैक्सिमम सिक्सर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी तारीफ करनी होगी सराहनाएं करनी होगी मित गोहिल की जिस प्रकार से खेल रहे हैं पूरी तरह से जो कि अपनी निगाहें हैं क्रीज के ऊपर ठेक के ऊपर जमा चुके हैं और हम पूरी तरह से बड़े बड़े हिट खेल रहे हैं और सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 40 बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद और जीत के लिए 30 गेंदों पर रन चाहिए जीत के लिए 62 रन चाहिए बोला नेम प्लीज विपुल बारूद से विपुल सेन ओके विपुल मुरवड़ा बेहतरीन जो कि गेंदबाज विपुल मुरवड़ा की बात करी जाए तो और बात करी जाए विपुल मुरवड़ा की उस गेंद के बेहतरीन गेंदबाज है शानदार गेंदबाज है और पहली गेंद पर फ्लिक कर दिया वन साइड पर वन बाउंस फील्ड करे थ्रो करे 1 रन लेने का मौका और बात करी जाए पिछली साल की जो थराद की सेमीफाइनल मुकाबला एक बार एक साइड में इतुपा जडेजा सूरज नायडू सारे के सारे कच्छ और अहमदाबाद के फेक टीम थे और 57 रन का टारगेट दिया था तब विपुल भारत ने जो कि 5 विकेट चटकाए थे और सारी की सारी टीम को 51 रन में ऑल आउट करी थी तो बेहतरीन गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी विपुल फिर से तैयार राइट आर्म फास्ट मीडियम सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मित गोहिल किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं अब देखने वाली बात रहेगी बेहतरीन खेल रहे हैं शानदार शॉट अब तक देखने को मिले हैं
और एक अच्छी गेंद इस बार फ्लोर लाइन गेंद थी, गेंद को ढकेल दिया ठीक लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, 1 रन लेने का मौका। और देख के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 42 रन बन चुके हैं। इनिंग का ओवर नंबर 4था ओवर प्रगति पर। और इसके बाद चुके एक और बेहतरीन मुकाबला सेमीफाइनल। और इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बेहतर गेंद, शानदार गेंद थी और पूरी तरह से बल्लेबाज को चुके छकाया था, लेकिन एक रन लेने के लिए नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन शानदार गेंदबाजी विपुल बारोट के द्वारा, लाजवाब। बिल्कुल जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज ने, जिस गति के साथ गेंद आएगी उससे अनुमान तकरीबन गेंद लेट आई, काफी लेट आई। और अब जो कि मित गोहिल के लिए, और इस बार तेज गति की गेंद थी, बेहतर गेंद, शानदार गेंद। और जैसे ही गेंद लगी जो कि पेट लाइन पर अमित गोहिल के, एक बार ना बैठ गए थे, धरती मां को प्रणाम कर रहे थे। ये जो कि बेहतरीन गेंदबाज, सराहना करनी होगी विपुल बारोट की, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाज है। आमतौर पर बात की जाए तो पाटन की ओर से ज्यादातर क्रिकेट खेला है विपुल बारोट फ्रॉम मोरवाड़ा। ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद हवा में, मौका लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर, फील्डर बने रहे मात्र दर्शक, और सिक्सर निकल जाएगी। एक और हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम सिक्सर, कमाल का शॉट, हल्की सी और पिच, मौका डाला और उठा के मारा ठीक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 6 सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंच चुका है 49। 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन इनिंग का ओवर नंबर 4 था प्रगति पर। तो बेहतरीन शानदार लाजवाब बल्लेबाजी मित गोहिल की बात करी जाए तो 42 पर नाबाद खेल रहे हैं। और इस बार बेहतर गेंद, शानदार गेंद, गेंद जा रही है ठीक फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में, 1 रन लेने का मौका। और एक के साथ 50 कम्स अप, 50 मुकम्मल दुर्गा 11 के, चावड़ा 11 के 50 मुकम्मल, 4 ओवर समाप्त होने के बाद। तो बेहतरीन शानदार जो कि गेंदबाजी देखने को मिली इसी ओवर से। एक सिक्सर जरूर पड़ा, लेकिन अंत बल्लेबाज को थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकने में सक्षम। और जीत के लिए अब 24 गेंदे और 52 रनों की दरकार। यहाँ से किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं दुर्गा 11, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं चावड़ा 11 के बल्लेबाज, और खासतौर पर दारोमदार रहेगा मित गोहिल के कंधे के ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पारी भी अच्छी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अब जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा, टीम को जीत की तरफ अग्रेसित करना होगा। और क्षमता रखते हैं जो कि बड़ी पारी खेलने की बात करी जाए ठीक मित गोहिल की। विपुल चौधरी, और पहली गेंद पर उठा के मारा टेक लॉन्ग ऑफ बावंडे के ऊपर से 6, बेहतरीन टॉप शॉट, आला शॉट, रन मिलेंगे पूरे आधा दर्जन। सिक्सर के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 56, 56 बने हैं। और मित गोहिल की बात करी जाए तो 49 पर नाबाद खेल रहे हैं, 1 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से। और गेंदबाजी में फिर से चले विपुल, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार देखा जा पर खा, अंपायर कॉल रहेगा वाइड का। वाइड के साथ टीम का स्कोर 57 बने हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शॉट खेला था मित गोहिल ने पिछली वाली यानी कि पहली गेंद पर, तो कहीं ना कहीं इसी गेंद का प्रभाव छोड़ा बल्लेबाज ने और थोड़ा सा ज्यादा वाइड डाल पाए। और इस बार गेंद हवा में, मौका बना है जीतू, और क्या बेहतरीन कैच, खरमन कमाल कैच ऑफ द टूर्नामेंट। तारीफ करूंगा मैं कैचर फील्डर की, जिस प्रकार से भागे थे, ये कैच नहीं ये मैच पकड़ा है। और क्रिकेट की एक सुंदर कहावत, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच, कैच इज विनिंग द मैचेस, उन्हीं को जो कि कहीं ना कहीं सही साबित करते हुए क्या बेहतरीन कैच है। नरेश माली की बात करी जाए तो कमाल का कैच, बेहतरीन कैच, जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। और इस टूर्नामेंट का कमाल कैच ऑफ द मैच होगा।
और बात करी जाए तो अच्छे अच्छे कैच पकड़े हैं आज के दिन की। अगर बात करी जाए तो मेंडिस ने भी एक शानदार कैच पकड़ा था अपने ठीक फॉलो थ्रू में। और आज के दिन में बेहतरीन कैच देखने को मिला है, काबिले तारीफ। ये मैं कहूंगा कि गेंदबाजी की विकेट नहीं, ये फील्डर की विकेट है। कोई संभावना थी नहीं कैच की, लेकिन जिस प्रकार से दौड़ लगाई नरेश माली ने, जिस प्रकार से कैच के ऊपर अंत तक जो निगाहें हैं वो जमा के रखी। और 49 रन बनाकर वापस लौटे आउट होकर। बैट्समैन नाम क्या है? पेरी परेश चावड़ा, खुद गब्बर खुद कप्तान पहुंचे हैं बल्लेबाजी में नंबर 4 पर। 57 पर दूसरे विकेट का पतन। पेरी पहुंचे हैं बल्लेबाजी में, खुद गब्बर हैं कप्तान हैं चावड़ा स्पोर्ट्स 11 के। और गेंदबाजी में पहले गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के बल्ले के साथ पुश कर दिया ऑन साइड पर, लेकिन एक रन लेने का आसान सा मौका हल्की सी मिसफील्ड विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन शानदार क्षेत्ररक्षण जो कि स्लिप फील्डर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका। एक ही रन से मात्र संतुष्ट होना पड़ेगा पेरी को। और एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंच चुका है 58। और एक बार स्टेप अपने चुके हैं, चुके गेंदबाज की बात करी जाए तो फिर से वापस जाना होगा अपने बॉलिंग मार्क पर। गेंदबाज और एक अच्छी गेंद, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा बाहर रखी गेंद को। और अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड का। अतिरिक्त नाइट में वाइड काफी महंगे पड़ते हैं। और ठीक बात करी जाए तो पिछली गेंद पर अपने स्टेप झुके थे, इसके बाद तुरंत वाइड डाला, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज को भरमाने की कोशिश है गेंदबाज की। और 1-2 के लिए गेंदबाज चले। और एक अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर चुके, बल्लेबाज भी चुके थे, लेकिन थर्डमैन का फील्डर काफी चुस्त। तो बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए तारीफ करनी होगी। और बिल्कुल हर एक गेंद जैसे डॉट निकलती हैं तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ता जा रहा है चावड़ा 11 के सभी बल्लेबाज के लिए। और चूंकि डॉगी पूरी तरह से एंजॉय करते हुए मैच का, काफी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 डॉगी घुस गए ग्राउंड के अंदर। और एक छोटा डॉगी नन्ना मुन्हा। और एक अच्छी गेंद, पुलटॉस वाली गेंद, अंपायर का इशारा रहेगा वाइड का, एक और वाइड। और ओवर में काफी एक्स्ट्रा जुड़ते हुए कहीं ना कहीं 2 वाइड डाल चुके हैं इसी ओवर में। बात करते हैं ठीक गेंदबाज विपुल चौधरी थोड़े से दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 वाइड डाल चुके हैं इसी ओवर की बात करी जाए। 2 कहीं ना कहीं थोड़ा सिकंजा कसा है दुर्गा 11 ने, लेकिन जिस प्रकार से थोड़े से लाइन और लेन से भटक रहे हैं। और एक अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, जैसे ही गेंद लगी तो कहीं ना कहीं रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन मना कर दिया नॉन स्ट्राइक गेंद पर पेरी ने। थोड़ी सी कहीं ना कहीं हड़बड़ा थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और थोड़ा सा स्ट्रगल भी नजर आ रहा है बल्लेबाज मंटू डिस्सा की बात करी जाए तो। जब से आए हैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी भी बेहतरीन शानदार तरीके की। एक ओवर इसके बाद बात करी जाए तो कितने रन चाहिए जीत के लिए? 19 गेंदों पर 42 रन। तो इस बार इसके बाद लालू सिंह का भी आना बाकी गेंदबाजी में। और इस बार गेंद हवा में, मौका बना है, should be taken, yes he has। थर्ड विकेट कॉर्नर पेविलियन, नरेश माली कोई गलती नहीं करेंगे, एक और बल्लेबाज को जाना होगा वापस। और हर एक गेंद जैसे ही डॉट निकल रही थी तो बल्लेबाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और इसी प्रेशर के चलते जो कि एक विकेट गवाया है ठीक छापड़ा 11 ने। और मंटू डिसा जाएंगे वापस
अपने डकआउट में। और बात करी जाए तो अच्छा कैच एक और लपका है मिड विकेट रीजन पर नरेश माली ने। बेहतरीन कैचर हैं, बेहतरीन फील्डरों में से एक। बात करी जाए ठीक नरेश माले की, और कल भी एक बेहतरीन कैच पकड़ा था नरेश माली ने, चूंकि हमारे और बिल्कुल चूंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में खड़े थे और भागते हुए मिड विकेट की ओर आए और कैच को लपका था। और आज तो कैच नहीं, मैच पकड़ा है उन्होंने। मित गोहिल का जब से कैच पकड़ा गया है तब से पूरी तरह से मैच के ऊपर रोक लगाई है, तारीफ करूंगा मैं। और पूरे के पूरा जो कि 100% देना चाहूंगा मैं, 100 में से 100 पॉइंट मिलेंगे अगर जो मैच का तख्ता पलटा है तो नरेश माले ने। और न्यू बैटर राजू भाई हैं क्या बैटर? राजू भाई पहुंचे हैं न्यू बैटर के रूप में साथ देने के लिए ठीक पैरी का। और बॉलिंग में कौन है भाई? अमर, अमर ठाकुर जी, बिल्कुल अमर ठाकुर पहुंचे हैं। और पहले गेंद अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। अंपायर का कॉल रहा वाइड घाम मिस्टर मफतलाल के साथ श्री सरकारी खाते के साथ स्कोर में और भी इजाफा। और पिछले शांत गेंद की बात करी जाए तो 4 एक्स्ट्रा के खाते में, यानी कि वाइड के रूप में डाले हैं। और इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद हवा में, शुड बी टेकन, यस। एक और विकेट का पतन फुल टॉस वाले गेंद थी, तोहफा दिया था लेकिन तोहफे के ऊपर कहीं कभी कभार जो कि खराब गेंद के ऊपर भी विकेट मिलती है, जो कि फुल टॉस वाली गेंद थी। और आमंत्रित किया था जो कि बड़े शॉट के लिए, लेकिन चावड़ा के बल्ले में इतनी ताकत नहीं रही और आउट होकर वापस जाना पड़ेगा चावड़ा को। फुल टॉस वाली गेंद थी जहां पर सिक्सर या चौका होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, वहां पर जो कि आउट। और एक और बल्लेबाज को जो कि चलता किया है आते ही अपनी ओवर की पहली गेंद पर। बैट्समैन नाम न्यू बैट्समैन विरूपा पहुंचे हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं देखने वाली बात रहेगी। छोटे के 4 बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं, जो कि जब तक क्रीज के ऊपर थे। बात करी जाए मित गोहिल की तो बेहतरीन तरीके से जो कि पूरी तरह से मैच चल रहा था चावड़ा स्पोर्ट्स की ओर, लेकिन जैसे ही मित गोहिल आउट होकर वापस लौटे हैं तो पूरी तरह से तकता है वो मैच में रुक है, वो पलटा है। और एक गलती बिल्कुल कितनी भारी पड़ती है, और एक कैच क्या कुछ कर सकता है। सब कहते हैं कि टीम की बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, टीम की गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपकी टीम के अंदर फील्डिंग नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और ये जो मैच का तख्ता पलटा है वो फील्डिंग के बदौलत पलटा है। एक बेहतर कैच पकड़ा मित गोहिल का और पूरा का पूरा मैच पलटा है। और एक अच्छी गेंद थी इस बार, बेहतर गेंद, शानदार गेंद थी, लाजवाब तेज गति की गेंद थी। अमर ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। इसके बाद विपुल मुरवाड़ा का आना बाकी, वो भी बेहतरीन गेंद बाज, शानदार गेंदबाजी, एक ओवर डाला। और इस बार लॉ फुल टॉस गेंद थी, पैड लाइन पर जड़ों में रन आउट का मौका, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर का इशारा रहा लेग बाय के रूप में। 1 रन और मिलता हुआ, और हर एक रन के लिए जो कि सांसें पड़ रहे हैं, चाहे हर एक रन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, हर एक रन कठिनाई भरा मिल रहा है। बात करी जाए तो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ रन बन रहे हैं पहले 3-4 ओवर में, लेकिन बात करी जाए पिछले 2 ओवर में पूरी तरह से रोक लगाई है। और इस बार बेहतरीन कनेक्शन, शानदार कनेक्शन, लंबाई, ऊंचाई, दूरी, गेंद चली जाएगी दर्शक दीर्घा में 6। एक और लगा, एचसीएल मैक्सिमम सिक्सर, कमाल का शॉट। और राजू भाई के बल्ले से आते ही चुके राजू भाई ने जो बेड़ियां हैं वो तोड़ी हैं और सिक्सर के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। और क्षमता है राजू भाई जो कि मेरे ख्याल से धनेरा से ताल्लुकात रखते हैं। और एक अच्छी गेंद इस बार, बेहतर गेंद, अपील उठी है। और बिल्कुल
अंपायर के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, लेकिन अंपायर दोनों टच से मस्ट नहीं, बिल्कुल सही कॉल अंपायर का। राजू भाई जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं संकट के बादल जरूर हैं। और इस बार गेंद हवा में इनसाइड आउट शॉट खेला था कवर बाउंड्री की दिशा में, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना कर दिया स्ट्राइक बैट्समैन ने। और अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर पहुंचेंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 69, 69 बने हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और जीत के लिए 12 गेंदे 33 रन। और काफी मात्रा में जो कि दर्शक, काफी मात्रा में खिलाड़ी भी, और पूरी तरह से गुलाबी ठंडे की कहर में। गेंदबाजी में फिर से वापस विपुल बारोट, बेहतरीन ओवर घटा था विपुल बारोट का। कितने रन खर्च किए थे विपुल बारोट ने पहले ओवर में? एक ओवर में 10 रन। और विपुल बारोट 12 गेंदे 33 रन जीत के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी, जड़ों में डाली हुई गेंद थी इस बार, लेकिन एक रन के लिए नहीं रोक पाएंगे। बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी, विपुल बारोट की तारीफ करनी होगी। और काफी मात्रा में ठंड जो कि पूरी तरह से, और इसी ठंड में जो कि बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा रन बनाना कठिनाई भरा रहते हैं। और अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन विरुबा। कुछ कारनामा करना होगा विरुबा को, जो कि लेफ्टी के लिए थोड़ा बेहतर है बल्लेबाजी करने के लिए, ये ट्रैक की बात करी जाए तो। और इस बार शानदार बेहतरीन करारा हिट, खेन को बेध्यांश मारे खा बावंटे के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। बेहतरीन शानदार शॉट, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार के शॉट की जरूरत बात करी जाए चावड़ा स्पोर्ट्स 11 को। और विरूपा ने झुके बेड़ियां तोड़ी और गेंद को बेच दिया मिड विकेट बाउंड्री की दिशा पे 4 रन। तो चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ जाके पहुंचा है 74 चुमंदर। और जीत के लिए अभी भी मेरे ख्याल से 28 रन चाहिए जीत के लिए। विपुल बारोट फिर से तैयार, लंबा अपना बॉलिंग भाग, ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन लंबा ऊंचा तगड़ा आउट ऑफ द पार्क 6। कमाल की बल्लेबाजी, चौके के बाद सिक्सर, एक और लगा हिंदू प्रीमियर लीग मैक्सिमम सिक्सर। बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी जो कि विरूबा की। और मैं बात कर रहा था विरूबा की कि कहीं ना कहीं कुछ करना होगा विरूबा को, अब बेड़ियां तोड़नी होगी, काफी रन बटोरने हैं। और पिछले 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री जड़ी है। पहली गेंद पर चौका, इसके बाद तुरंत ही सिक्सर जड़ा। तो अब रन चाहिए 22 रन मात्र बचे हैं जीत के लिए। और सभी जो कि दर्शकों की जो दिल की धड़कन है और भी बढ़ते हुए पूरी ठंड में, कहीं ना कहीं जो बढ़ती है वो भी बेहतर है, कहीं थम ना जाए। विरूबा के लिए विपुल बारोट फिर से तैयार, सिक्सर करने के बाद और भी जो कि, और एक अच्छी गेंद इस बार फेयर लाइन पर लो फुल टॉस फ्रॉक में डाला। और बेहतरीन शानदार लाजवाब वापसी अंपायर कॉल लेग बाय के रूप में। और इसी के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 81-81, 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ओवर नंबर चलता हुआ ये 7वां, जो जीता वही सिकंदर, जो जीतेगा वो टूर्नामेंट में अगले राउंड के लिए यानी कि फाइनल के लिए जो कि क्वालिफाई होगा। और जो भी टीम हारेगी घर का रास्ता नापेगी। और एक बेहतर गेंद, शानदार गेंद सीधे बल्ले के साथ जीतू खड़े हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, लेकिन एक रन के लिए नहीं रुक पाएंगे। एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 82-82। और जीत के लिए अभी भी रन चाहिए 7 गेंदे 20 रन, यानी कि 3 मैक्सिमम चाहिए 7 गेंदों पर। विरूबा बेहतरीन बल्लेबाजी,
कमाल की बल्लेबाजी विरूबा के द्वारा तारीफ करनी होगी। इस ओवर में एक बाउंड्री भी, दो बाउंड्री भी, इनमें एक सिक्सर एक चौका। और इस बार फुल टॉस गेंद थी, तेज गति की गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, एक रन लेने का मौका। और एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 83, 83 7 ओवर की समाप्ति के बाद। और जीत के लिए रन चाहिए 6 गेंदे 19 रन, ठीक है ना। 6 गेंदों पर 3 मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए अगर मुकाबला जीतना है तो। और ये हिंदू प्रीमियर लीग 2026 डे नाइट टूर्नामेंट का ये पहली सेमीफाइनल मुकाबला, टॉस जीता था, सॉरी क्वार्टर फाइनल नंबर 4। गेंदबाजी में अमर ठाकुर है क्या? वही है ना अमर ठाकुर। अमर ठाकुर, अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा है। फुल टॉस वाली गेंद थी, गेंद हवा में, शुड बी टेकन, यस ही हैज। और अंपायर का कॉल आया है जो कि रेफर किया है, नो बॉल के लिए अंपायर ने रेफर किया है। और कैच भी पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सिचुएशन है। कभी जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल के लिए चुके अपने टिकट पक्के करेगी, और हारने वाली टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। और टीवी अंपायर कॉल फेट डिलीवरी और बल्लेबाज आउट। और वीरूबाज को जाना पड़ेगा वापस। वीरूबा आउट होकर वापस जाएंगे लॉन्ग ऑन की दिशा में। बेहतरीन कैच पकड़े गए और बिल्कुल एक सोने पे सुहागा हुआ है टीम फील्डिंग साइड से। और न्यू बैटर पहुंचे हैं कौशल्य, कौटिल्य। और बिल्कुल अब कौटिल्य को कुछ करना होगा। और बिल्कुल कौटिल्य उर्फ कोटे। हम चूंकि कौटिल्य नाम तो है, लेकिन इसी प्रकार की जो कूटनीति है वो भी बनानी होगी कौटिल्य को। विपुल, और पहली गेंद पर बेहतरीन करारा है टॉर्च है, ठीक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। जैसा नाम कौटिल्य, ठीक उसी प्रकार का काम भी कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी कूटनीति में गेंदबाज को फंसा रहे हैं। क्या बेहतरीन शॉट था, लालचाप शॉट था, कमाल का शॉट, हल्की सी ऊपर मिली, मौका डाला, गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6। तो बेहतर शॉट था, शानदार शॉट। अभी भी जीत के लिए रन चाहिए, 13 रन चाहिए। एक और बेहतर गेंद, शानदार गेंद इस बार खेल दिया ठीक पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में, बीच में। और एक के साथ टीम का स्कोर 90 बने हैं। तीन गेंदें बची हैं और मैक्सिमम चाहिए कहीं ना कहीं। और इस बार फुल टॉस वाली गेंद थी, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद चले गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। और जैसे ही बात करी जाए, कौटिल्य आए थे, पहली गेंद पर सिक्सर जड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हर एक गेंद के ऊपर ये बंदा सिक्सर जड़ेगा, लेकिन जैसे ही नॉन स्ट्राइक गेंद पर चले गए एक लेकर,
और इस बार हल्का सा और पिच, बेहतरीन शॉट, करारा हिट, गगन चुंबी और 6। अभी भी मुकाबले में जान बची हुई है और जीत के लिए 1 गेंद और 6 रन। और बिल्कुल सभी दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं अपनी जान हथेली में रखकर बैठे हैं। अगर सिक्सर पड़ेगा तो बैटिंग वाली टीम जाएगी सेमीफाइनल में, डॉट रहेगी। और इस बार गेंद हवा में हवा में हवा में निकल जाएगी और मुकाबला जीता है चावड़ा स्पोर्ट्स ने शानदार तरीके से। कमाल की बल्लेबाजी। एक बार ऐसा लग रहा था कि मुकाबला फील्डिंग टीम जीत जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम 2 गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े, कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। और अपनी टीम को चुके राजू भाई ने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, लाजवाब बल्लेबाजी। और अंतिम 2 गेंदों पर 2 सिक्सर जड़ के चुके मुकाबला जीता है टीम चावड़ा स्पोर्ट्स 11 ने।